वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक का हृदय उपास्य देव में पूर्ण रूप से अनन्य और समर्पित होना चाहिए। समर्पित अहम का, अनन्यता किसी भी आस की पूर्ति के लिए अपने आराध्य देव के सिवा किसी की भी तरफ दृष्टि न डालना। यद्यपि सब रूपों में हमारे आराध्य देव ही हैं, पर प्रेम अनन्यता जिस नाम रूप की हम आराधना करते हैं उसके सिवा अन्य नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। बातें कर लेना सरस है, सहज है, स्वाभाविक है। परिस्थिति आना ये बड़ी महिमामयी बात है। केवल अपने आराध्य देव युगल मुख चंद्र के सिवा हमारा जीवन, हमारे नेत्र, हमारा चिंतन कहीं और जाए ही ना। हमारा एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही साधना, अपने आराध्य देव के सिवा हमारी कोई वृत्ति ही न रह जाए। कोई तिथि, कोई तारीख, कोई उत्सव, कोई बधावा, वो सब हमारे आराध्य देव के अंतर्गत, बाहर नहीं। इसीलिए दुर्लभता सिद्ध हो जाती है भगवत प्रेम की, कि अनन्यता टिक पाना बहुत कठिन होता है। पूर्ण समर्पण की वृत्ति आना बहुत कठिन होता है। जब ये महत्व बुद्धि हो जाती है कि हमारे आराध्य देव से बढ़कर कुछ नहीं, फिर जो रंग आता है उसका हृदय ही जानता है, दूसरा अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना है, अगर इसी जन्म में अभंग प्रेम का रंग अपने हृदय में चढ़ाना चाहते हैं तो तिथिवार ग्रह नक्षत्र कोई भी हो, कोई भी उत्सव हो, बस एकमात्र श्यामा श्याम के संग, अन्य नहीं। हमारी होली, दीपावली, व्रत, नियम, संयम केवल एकमात्र अपने श्यामा श्याम से। ये बात समझ लीजिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। ये अब नहीं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। इस पंक्ति में खड़े होइएगा। कोई भी किसी भी परिस्थिति में
हमें अन्य का आश्रय, अन्य की उपासना, अन्य का भाव नहीं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और इस पर टिक पाना केवल रसिकों की कृपा से ही संभव है। नहीं तो चित्त वृत्ति जैसे मौसम बदलता है ऐसे बदलती रहती है। जब जहां जैसे आवश्यकता हुई, आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपासना का परिवर्तन होता रहता है और कहलाते हम हैं श्यामा श्याम के। पर यह पता होना चाहिए ये अनन्य धर्म है। प्रेम का स्वभाव ही होता है अनन्य। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, जैसे उसमें पतिपद प्रेमा, इसमें प्रभुपद प्रेमा। मन से, वाणी से, शरीर से जितनी चेष्टाएं केवल अपने प्रीतम के लिए, अन्य कहीं कोई भावना ना रह जाए। तो हमारे जुगल किशोर उपास्य देव हैं। उपास्य देव होने पर भी श्री राधा चरण की प्रधानता तो ठसक श्री स्वामिनी जी की। तो इष्ट राधा महारानी, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी। अब बस यहीं टिक जाना है। श्री राधा जुग चरण निवास, जसवर्णो हरिवंश विलास। इस अनन्य धर्म के उपासक की चित्त की स्थिति कहाँ होती है? श्री राधा जुग चरण निवास। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। मेरे मन की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मनो में राधाया श्री स्वामिनी जी के चरण कमल के सेवा सुख में, पद मृदुल पद में निवसतु। कहीं अन्य हमारे हृदय में स्फुरित ना ही होने पावे। ये बहुत काम की बात है। कल्याण तो यहाँ तुम राधा बोले वृंदावन आए, बहुत भारी पड़ेगा ये नाम, ये धाम हिसाब में। लेकिन यहाँ कल्याण की परवाह कौन करता है? यहाँ तो प्रेम चाहिए। प्रीतम के संग, प्रीतम के रंग में, प्रीतम की सेवा सुख में निमग्न रहने की चाह है। यहाँ कौन कल्याण चाहे? यहाँ तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि वृंदावन रस का जरा सा भी आकर्षण हो जाए तो फिर मोक्ष सुख भी लघु लगता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्याम मनोहर कीरम वृंदारण्यद्भुतम स्मराधीरम, राधाधरम दशंतम बिंबफल संकया मधुरतरम। आहा, भाई वृंदावन में एक कीर है सुख, जो श्याम रंग का है। बाहर से श्याम रंग है, अंदर से बहुत गोरे रंग में रंगा हुआ है। नागरि निरख मदन विश्व व्यापत, दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामद पीवत, मिलत मीन म्यू नीर। ये एकांतिक रसिकों का चिंतन का विषय है। श्री स्वामिनी जी के अधर बिंबु को देख करके श्याम कीर को ऐसी व्याकुलता होती है कि रटना प्रारंभ कर देते हैं, राधा 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 राधा, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। जब तक
रस सिंधु में डूबे हुए रसिकों की वाणियों का स्वाध्याय नहीं होगा, गायन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, तब तक राधा परिचय थोड़ी प्राप्त होता है। राधा तत्व का परिचय तो श्री कृष्ण तत्व के परिचय के लिए ही जब वेद अपौरुषे स्वयं भगवत स्वरूप हैं, वो नेति नेति कहते हैं। फिर श्री कृष्ण जिस रस का रसास्वादन करने की याचना करते हैं, जिनको रसराज कहा गया है, वो रसराज भी जिस रस के लिए व्याकुल हैं, और राधा 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 राधा, आहा, हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन गज ढाल। ये राधा नाम महामृत है, स्वयं हरि जपते, हरि के अनंत नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये तो मानो उस नाम समुद्र की एक एक धाराएं हैं, लहरें हैं, अनंत नाम है, आज तक कोई पार ही नहीं पार पाए। भगवान शेष जी अपनी 2000 जिह्वाओं से अलग अलग भगवान के नाम कीर्तन करते रहते हैं, पर पार नहीं पाए। वो भगवान, वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी स्वयं राधा राधा राधा, राधाधर मधु मिलिंद जय जय। ये बहुत एकांतिक रस है, बहुत खंडन अधर करत परिरंभन, बहुत ये जो रस में प्रवेश पा चुके हैं, जो भाव देह को प्राप्त हो चुके, उन्हीं महापुरुषों को इस स्वरूप का साक्षात्कार होता है। खंडन अधर करत परिरंभन, ये जो दंपति रस समतुल, इनका जो विलास है, पर प्रारंभ तो हम इससे करें ना, स्वयं श्याम सुंदर राधा 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 राधा, ऐसा। इसलिए भोरी सखी जी ने एक पद में श्री लाडली जी से प्रार्थना की है, कहा है, अहो लड़ती इतनी मोह पे, कृपा करो बलि जाऊं। ये सिर्फ कृपा से राधा नाम चल सकता है। जब इस राधा नाम का स्वाद श्री हितजू महाराज ले रहे हैं, तो कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्भ कर्मा। जिनके अधीन श्री जी हैं, वो कह रहे हैं, कहाँ मैं तुच्छ अधम, कहाँ ये राधा नाम। ये तो हेश वृंदावनस्य, ये महिमा जो राधा नाम की महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जानते हैं, वो कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा, राधा नाम के सामने कहाँ मैं तुच्छ, परम मधमा प्राण हो गर्भ कर्म। यत्तन नाम, ये जो नाम है राधा नाम, स्फुरत मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा में, ये वृंदावन की केवल कृपा है। वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम, राधा नाम में यदि विश्वास हो जाए, रति हो जाए, ये किसी संप्रदाय का विषय नहीं है। भगवान किसी मेड़ में नहीं बंधे हुए हैं, प्रिया प्रीतम किसी मेड़ में नहीं है। ये प्रीति की अद्भुत धारा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। कौन देखता है जहां प्रीति की उमगन होती है, तो क्या मार्ग हो क्या अपमार्ग है, ये नहीं दिखाई देता। कैसे? ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जैसे नदी में बाढ़ आती सावन में, तो मार्ग अपमार्ग सब तोड़ती हुई अपने प्रीतम समुद्र से मिलने के लिए चल देती है।
काषाय वस्त्रधारी बाल ब्रह्मचारी पूर्ण जितेंद्री ब्रह्म तत्व का बोध, ऐसे महात्मा भाई जी के स्पर्श मात्र से राधा 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 राधा, तो राधा बाबा ही उनको पुकारना पड़ा। सब नाम भूल गए बाबा का और राधा बाबा राधा बाबा। ये कोई संप्रदाय का ही विषय नहीं है। प्रभु किसी संप्रदाय में की सीमा में नहीं बंधे, जो जहां से पुकारे। बस ये है कि इस राधा रस का रसास्वादी जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये रस समझ में नहीं आएगा। भोरी सखी जी मांग रहे हैं, श्री जी से कह रहे हैं, अहो लड़ेती इतनी मोपे कृपा करो बलि जाऊं, जागत सोवत रटो निरंतर राधा राधा नाऊ। हे लड़ेती जू, हे लाडली जू महाराज, बलिहारी आपकी जाऊं, आप इतनी हम पर कृपा कर दो। चाहे मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं, बस निरंतर हमारी जिह्वा से राधा राधा राधा, ऐसा नहीं। ये पराविद्या है, सच्ची मानिएगा। ये उसी के कान विश्वासपूर्वक श्रवण करेंगे, उसी की जिह्वा राधा नाम रस से युक्त होगी। महारानी जी की जिस पर अपार कृपा है, या महारानी जी के धाम की कृपा है, या महारानी जी के रसिक की कृपा है, अन्य नहीं। ये बहुत एकांतिक नाम धाम लीला और विलास है। ये कृपा से ही आता है। ये तो कृपा की अनुग्रह की वायु चली है, जो आपको राधा नाम सुनने को मिल रहा, गायन करने को मिल रहा है। बहुत दुर्लभ वस्तु राधा नाम पराविद्या है। हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रट लाऊं। कैसी भूख है राधा नाम की, देखो शब्दों में जाओ, कैसी भूख है कि सोऊं तो राधा राधा, जागूं तो राधा राधा, हर समय निरंतर राधा राधा। जिह्वा से ही नहीं, इतनी भूख बढ़ गई है राधा नाम की कि हृदय भी बोले राधा राधा राधा, प्राणों से निकले राधा राधा राधा, रोम रोम से निकले राधा राधा। आह, हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रट लाऊं। जोलो नाम सांस तब ही लो, एक में एक हुए जाऊं। ऐसी कृपा कर दो लाडली, हृदय से, श्वास श्वास से, अर्थात प्राणों में रम जाए राधा नाम, रोम रोम राधा नाम में हो जाए। और लाडली ऐसी कृपा कर दो, जिस क्षण राधा नाम ना निकले उसी क्षण प्राण निकल जाए। जब तक राधा नाम तब तक प्राण। अगर राधा नाम रुके तो हमारे प्राण भी रुक जाए। जो लो नाम सांस तब ही लो, एक में एक हुए जाऊं। नाम रूप में, रूप नाम में, बीवी मैं हुए दुलराऊं।
आहा, जिस समय आप ध्यानस्थ होकर राधा नाम जपेंगे, सामने आपके लिखा राधा, उसी में रूप प्रकाशित होगा। जब आप रूप दर्शन में हैं तो आपके हृदय की धड़कन में राधा राधा राधा। कभी रूप में डूबे हैं तो हृदय की धड़कन राधा नाम की गूंज मचाए हुए है। कभी राधा नाम के ध्यान में है तो रूप का रस वर्षण हो रहा है। नाम रूप में, रूप नाम में, नाम रूप में। ओह, कैसे दर्शन होंगे, क्या करना है, क्या साधना है, देखो क्या कह रहे, नाम, बस समिट जाओ, समिट जाओ, विश्वास कर लो। राधा राधा, अमृत में बिल्कुल जैसे स्वामी जी का स्वभाव एकदम सहज सरल, ऐसे राधा एकदम सहज सरल और महामहिम स्वयं भगवान जिस नाम का रटन करते हैं, हरि रसना राधा राधा रट, हरि रसना स्वयं हरि, यज्जापा सकृदेव गोकुलपते राकर्ष कस्तक्षणा, जिसका जाप तत्क्षण गोकुलपति को अधीन कर ले, वो राधा राधा राधा। बुरी सखी कह रही, नाम रूप में, रूप नाम में, बीवी में हुए दुलराऊं। अब और कोई काम नहीं रहेगा। नाम रूप, रूप नाम, रूप दर्शन हो रहे, नाम। बड़ी अद्भुत स्थिति है ये। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। ये गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन। ये किस जन्म के लिए बाट जो रहे हो, ये किसी और साधना से नहीं होता। राधा 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 राधा, और बहुत जल्दी हो जाएगा। बस आश्रित हो जाओ। अहम शून्य जीवन में बहुत जल्दी दिव्यता का प्रभाव पड़ता है। ये प्रेम महान दिव्य है। निकुंज देवी तक पहुंचाने के लिए ये प्रेम ही है। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचार्य। यही समस्त सुख प्रदान करने के लिए रसिकाचार्य सहचरियां प्रकट हुई हैं, वो भेद बता दिए हैं। राधा राधा राधा, भूरी सखी कह रहे ऐसा रस है, पियत छकी मतवारी, प्यासी प्यास पियत ना घाऊं। आहा, ये संख्या प्रारंभिक साधकों के लिए है। जब नाम की प्यास जगती है तो दिन रात चैन नहीं पड़ती। जितना जपो उतना ही प्यास बढ़ती चली जाती है नाम की। जितना नाम उतना ही छका मतवारापन, एक अद्भुत उन्माद प्रेम का, और अंदर से नाम की उतनी ही प्यास। देखो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं भोरी सखी जी। नाम रूप में, रूप नाम में, बस बीवी में होए दुलराऊं, पियत राधा नाम सुधा रसम पियत छकी मतवारी। जब छकी है मतवारी है तो फिर प्यासी कैसी? बोले यही है अद्भुत प्रेम की दशा। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर, पर लोचन त्रसित चकोर। दोनों एक दूसरे के चंद्र चकोर की भांति रूप का पान करके छक रहे हैं, पर फिर भी नेत्र प्यासे हैं रूप के लिए। ऐसे रात दिन नाम जप हो रहा है, नाम की छकन में सब विस्मृत हो रहा है। एक अद्भुत उन्माद आनंद का चढ़ रहा है, फिर भी नाम का प्यास इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वो प्यासी ही रहती है। जो भजन करने वाला उपासक, उसे भजन में कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता,
कि हमारी अब संख्या पूरी हो गई, अब हम फ्री हो गए। ये एक प्रारंभिक साधना का स्वरूप है। इतने माला जप लेते हैं फिर हो गए, ये प्रेम की बात है। पियत छकी, क्या पियत? राधा नाम सुधा रसम। पियत छकी मतवारी प्यासी, और प्यास पियत ना अघाऊं। रात दिन राधा राधा, फिर भी अगर कोई दूसरा बोल दे राधा, तो हृदय में अहो भाग्य, हमारे कान सुनने को पाए राधा नाम, निरंतर उसी में डूब, बार बार उसका हृदय क्या दे दूं इसको कि इसके चरण छू लूं, इसकी चरण रज माथे पे रख लूं। इसने स्वामिनी जी का नाम सुनाया, राधा प्यासी। जानी परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसे जन्म गवाऊं। श्रीहित बेगी ढरो भोरी पे, हुलसी हुलसी जस गाऊं। हे लाडली, इतना स्मरण ही न रह जाए कि सांझ है कि सवेरा है, ऐसी नाम की खुमारी चढ़े, ऐसी मस्ती चढ़े। यदि किसी अन्य से ना मिलो तो पता ही नहीं कि आज वार कौन सा है, तिथि कौन सी है, क्या है क्या नहीं, शुद्ध ही नहीं होनी चाहिए। आज ये पढ़ रहा है, आज ये नक्षत्र पे ये पढ़ रहा है, आज ये अपने अपने युगल चंद्र वर्ष, यही तो कह रहे हैं, शुरुआत यही से हुई थी। पूर्ण समर्पण और अनन्यता, ये स्थिति तभी आएगी। किसी अन्य से ना मिला जाए तो बहुत जल्दी अपने रस का रंग हृदय में चढ़ जाएगा। जब अन्य मिलावट हो जाती है तो फिर आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, आज अमुक है, आज ऐसा है, नहीं। हम जिस रस देश की उपासना में हैं, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, और इन सब के पालन का फल है इनके चरणारविंद। अब इनके चरणारविंद की प्रीति की वृत्ति हृदय में जागृत, अब नहीं, अब नहीं। कोई तिथि ग्रह नक्षत्र वार हमको श्री जी से अलग न कर पावे। हमारी अष्टयाम सेवा में किसी भी तरह की कोई बाधा स्वीकार नहीं की गई। आठों पहर अपनी लाडली लाल के दुलार में, जान परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसी सेवा में स्थिति होती है। निशिदेश जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। कब दिन कब रात इससे कोई मतलब नहीं, कौन सा दिन कौन सा वार कौन सा नक्षत्र नहीं, अपनी प्यारी जो प्यारे जो। जितने भी संयम नियम व्रत उपवास तिथि वार का महत्व है, वो सब भगवत चरणारविंद की प्रीति के लिए है, भक्ति के लिए है। यदि ये नहीं तो सो सब धर्म कर्म जर जाओ, जो कुजोग ज्ञान अज्ञानो, इस बात को समझो। सावै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्ति अधोक्षजे। वही परम धर्म है जिससे भगवान के चरणों की भक्ति बढ़े। इसलिए उपासक ऐसी स्थिति, जान परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसे जन्म गवाऊं। हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हमें कुछ नहीं सुनना। इसीलिए कहा गया है कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। जिससे अपना इष्ट मिले, अपना मन मिले, अपनी भजन की रस रीति मिले, उसी से बात करो। अगर अन्य से बात करोगे तो बाधा पड़ जाएगी, शंका पैदा हो जाएगी। तहाँ निशंक होए मिलिए, जहाँ शंका ना पैदा हो वो संग करो। वो संग है इष्टाकार वृत्ति वाला, वो होना चाहिए। अपने श्यामा श्याम का अनन्य रस में उपासक होना चाहिए और हमारा मन मिलना चाहिए। फिर उससे जो हमारी चर्चा होगी तो प्रेम रंग बढ़ेगा। हे प्रेम स्वरूपा भोरी सखी लाडली जो, आप हम पर ढरो, कृपा करो कि हृदय में प्रतिपल उल्लास हो और हम आपका नाम जस गाएं, आपका गुण जस गाएं। ये राधा नाम स्वयं श्याम कीर अर्थात लालजू महाराज, श्याम मनोहर कीरम
वृंदारण्य अद्भुतम स्मराधीरम, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह देते हैं कि प्रपंच से युक्त बुद्धि है। एक भक्ति का स्वरूप वर्णन किया, स्वयं प्रभु ने वर्णन किया कि बहुत से लोग मेरी उपासना करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, ठाकुर सेवा विराजमान करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, पर उसके बदले में वो कुछ चाहते हैं, उन्हें प्रेमी नहीं कहा जाएगा। पोशाक पहना रहे हैं, छत्र चंवर है, बहुत सुंदर सब व्यवस्था है, पर वो प्रभु के सुख के लिए नहीं, प्रभु को अर्पित करते हैं उससे अपने सुख की प्राप्ति के लिए। मुझसे करके प्रेम चाहता जो उसका बदला पाना, वह भी सुकृति पुण्यजन जिसने मुझको फलदाता जाना। उससे ऊंचा वह प्रेमी है जो निष्काम प्रेम करता, सेवा करके मुक्ति चाहता, माइक जग से जो डरता। भगवान वर्णन कर, एक वो हैं जो विविध प्रकार से हमारी आराधना करते हैं खूब, पर वो चाहते हैं लौकिक सुख, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ऐसा, वो सदैव प्रभु से अर्जी ही लगाते हैं। भगवान कहते हैं जो बदला पाना चाहते हैं, करके लेना चाहते हैं बदले में, वो बड़े पुण्यात्मा हैं, अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने फलदाता मुझको माना है, पर वो प्रेमी नहीं है। दूसरे संसार माया से भयभीत होकर भगवान की शरण में, मैं इस माया से मुक्त होना, वो उनसे ऊंचा है। पहले जो वर्णन किया गया उससे वो ऊंचा है, वो मोक्ष चाहता है, माइक जग से डर करके मेरी सेवा करके वो मुक्ति चाहता है, पर ये भी प्रेमी नहीं हुआ। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, देने पर भी मोक्ष स्वीकार नहीं करता जो प्रेमी जन है। अब तीसरा, उससे भी ऊंचा वह मेरा प्रेमी शुद्ध हृदय प्यारा, देते देते मुझे मधुरतम वस्तु कभी न थका हारा। उससे भी ऊंचा जो सब वस्तुएं अपनी मुझे देता है, वो ऊंचा है, पर अभी प्रेमी नहीं कहा जाएगा। क्यों? अपनी वस्तुएं प्रभु को दे रहा, समझ रहे, अस्तित्व है, ये मेरी वस्तु प्रभु को समर्पित है। उससे भी उच्च स्तर पर वो जो सेवा करता दिन रात, सेवा का फल सदा चाहता, सेवा की बढ़ती अभिजात, उससे बढ़कर वो है जो दास भाव को प्राप्त हो गया है कि सब स्वामी का वैभव है, रात दिन स्वामी की सेवा में समर्पित। कहीं भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ दे रहा हूं, इसका बहुत उच्च स्तर का उपासक हो गया। उसके हृदय में एक ही चाह बनती है, बस मुझे मेरी सेवा कभी न छूटे। सेवा में ऐसी प्रीति हो जाती है कि वो चाहता है कि मेरी सेवा न छूटे, जो भी सेवा मिली, गुणगान की, श्रीअंग सेवा, जो भी सेवा, कभी सेवा न छूटे। एक गंगा किनारे मंदिर में एक महात्मा जी को देखा, वो खड़े होकर चल भी नहीं सकते थे, तो घसीट घसीट करके अचले से, विशाल मंदिर प्रभु का था, उसमें ऐसे यद्यप पोछा लगा हुआ था, फिर भी वो ऐसे पोछा लगाते घसीट रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी साफ तो है ही, आप वृद्ध शरीर, आप बैठो।
उनका नहीं। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक स्वामी की सेवा। लगा कि सेवा का कितना महत्व है कि शरीर सेवा योग्य नहीं रह गया है, फिर भी हो ऐसे पहले पीछे घसीटते, फिर आगे का अचले से ऐसे पोंछते पूरे मंदिर के प्रांगण में। क्या मतलब दैन्यता, क्या समर्पण, वृद्धावस्था है, सेवा में इतनी रति है। ये उच्च स्तर का तन मन प्राण जो भी अपने पास वस्तु है वो सब प्रभु की है, ऐसा मान के रात दिन प्रभु की सेवा। और कोई चाह नहीं, अगर चाह है तो सेवा की ही चाह है कि मुझे ये सेवा निरंतर मिलती रहे, मुझे कभी सेवा से ना हटाया जाए। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। जब ध्रुव जी को परम पद की अटल पदवी मिली तो जलन हृदय में हुई। भागवत में पढ़ लेना कि मुझे ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु की रात दिन सानिध्य में रहकर सेवा करता, ये अटल पदवी क्यों मांग लिया। तब लगा कि प्रेमी महात्माओं का बहुत काल तक संग नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो गया। तब उन्होंने प्रभु से मांगा कि प्रभु अगर मुझे कभी अवसर मिले तो ये सौभाग्य दीजिए कि आपके जो नाम रूप गुण लीला में छके हुए प्रेमी महाभागवत जन है उनका सानिध्य मिले, क्योंकि उनके सानिध्य से हर वासना का, हर इच्छाओं का नाश हो जाता है। अगर ये अटल पदवी की इच्छा ना होती तो आपका सानिध्य मिलता, निरंतर आपकी सेवा मिलती। तो सेवा का फल सदा चाहता, सेवा की बढ़ती अभिजात। और आगे अपने दासत्व को सुरक्षित आजीवन रखना, जिससे वृद्ध महात्मा का उदाहरण दिया। जो न किसी का दास किसी को नहीं बनाता दास कभी, युग युग सेवा ही जो करता त्याग अन्य व्यवहार सभी। वो अपने हृदय में अपने स्वामी के सिवा किसी की दासता स्वीकार नहीं करता। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो, ये एक एक शब्द अमृत में है। अपने आराध्य देव के सिवा नहीं। अभी प्राण निकल जाएंगे तो वहीं पहुंच जाओगे जिनके हो। यहां पूर्णता किसी क्रियाओं की नहीं है, यहां पूर्णता भाव की है। भाव से पूर्णता होती है। अंतः में भाव, बस जैसे गोस्वामी जी का बहुत जोर के महापुरुष हैं। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बने बेपेदू। बस बस जो न किसी का दास, बस ये हृदय में देखो। कहीं न कहीं अगर प्रभु से हटकर अर्थ पर अर्थ देने वाले पर भोग देने वाले कहीं भी थोड़ा रंग नहीं चढ़ेगा। आप देख लीजिए, रंग नहीं चढ़ेगा। पूज्य श्री राधा बाबा कहते बहुत प्रभु में एक विनोद में उनकी सामर्थ्य कह सकते हैं। बोले और तो सब ठीक, इनके एक स्वभाव में कमी देखी। क्या? बोले दूसरिया पसंद नहीं करते हैं, अनन्यता इनकी चाहिए। अगर आप दूसरे की जरा भी वृत्ति रखेंगे आस की दास की तो गड़बड़ हो जाएगा। बस एक अनन्य व्रत, जो न किसी का दास, ये हृदय में बैठा लिए, रात दिन इसकी पुष्टता करते रहिए। जहां आपको दिखाई दे कोई वृत्ति या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान, बिल्कुल आदर मत कीजिए, न उस वृत्ति का न उस व्यक्ति का जो हमारे दासत्व के बीच में आ जाए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अंदर की बात करें, बाहर से व्यवहार कटुता, साधु परुख वचन नहीं बोलता, परुख वचन कब होना, लेकिन नहीं, थोड़ा कम पचेगा। एक दृश्य, हमारे जब गंगा किनारे थे तो कुछ दिन सानिध्य में एक मौनी महात्मा जी रहे।
बड़े प्रभावशाली संतों का, भजनानंदी महात्माओं का प्रभाव होता है। तो कानपुर से कार से कई लोग आए हुए थे, रेत में बैठे थे, थोड़ा दूर हम, थोड़ी दूर ऐसे अंतर पास ही दिखाई दे रहे थे। वो सेव, पेड़ा, केला, बहुत सी सामग्री, वो सब साष्टांग दंडवत। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, सब ऐसे रेत में सब फेंक दिए। और तो उनका आदेश चलता था, जहां से निकलते थे हजारों लोग साष्टांग दंडवत, उनकी भजन का प्रभाव होता था। और सच्चे महात्मा, बाद में हम गए होंगे, क्या लीला आप भी करते महाराज, इतनी दूर से वो लोग लाए थे, आप न पाते तो और आश्रम में संत हैं उनको दे देते तो उनका लाना सार्थक हो जाता। वो हमसे बात ऐसे धीरे से कर लेते। तो उन्होंने कहा देखो, इनकी श्रद्धा कोई साधु सेवा वाली नहीं है जो हमने देखा। बोले विषयी जन हैं, कामनाओं से युक्त हैं, और हमारा कोई जगत मंगल या जगत उपदेश करने का लक्ष्य है नहीं। एकांत सेवन में हमारी बाधा पहुंचाते हैं। पीछे भी ये आ चुके हैं, हम इनको जानते हैं। बोले इसलिए फेंक दिया कि अब दोबारा ये कभी आएंगे नहीं और कुछ लाएंगे नहीं। तो कितने कितने सावधान, आपको थोड़ा लगेगा कि कड़ुआ व्यवहार, लेकिन उनका कितना सावधान स्वरूप है। सावधानी अगर हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। कहीं भी हमारी सबसे बड़ी हानि हो जाती है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या कोई ऐसी वृत्ति जो प्रभु से हट कर है और उसका आश्रय ले लेते हैं। ये आंतरिक विषय है, ये ऐसा नहीं थोड़ी देर मनोरंजन के लिए कोई कथा वार्ता हो रही हो। ये परम पद, परम प्रेम, परम आनंद का मार्ग का वर्णन हो रहा है। इसीलिए अगर आप इस थोड़ी भी धरा से नीचे उतर जाएंगे तो दोष दर्शन हो जाएगा संत में कि ऐसा क्या, वो तो हमने कहा ही था कि आश्रम में दे देते तो संत जन पा लेते, आप ना पाते। उनका नहीं, अगली बार फिर और ये भीड़ इकट्ठा करता आके, ये कोई भजन मार्ग का पथिक नहीं, ये विषय है। वो जानते थे अंदर से, जो न किसी का दास, किसी को नहीं बनाता दास कभी। ये जीवन, ये प्राण समर्पित है, वो जाने उनका कार्य। अपने हृदय में कभी अगर ये बात आ गई कि मैं गुरु हूं या मैं स्वामी हूं, तो खिसक जाएगा। स्थिति जहां बननी थी वहां से खिसक जाएगा। दास जीवन भर दास ही रहता है, सेवक सेवक ही रहता है, स्वामी स्वामी ही रहते हैं। स्वामी श्यामा श्याम है, हम सब दास हैं। एक दूसरे की बात अलग है। श्यामा श्याम की बात आपको बता दी, आपकी बात श्यामा श्याम को बता दी, तो ये पोस्ट का काम हुआ पोस्टमैन का। गुरु तो श्यामा श्याम है, इष्ट तो श्यामा श्याम है, वही हैं, दूसरा नहीं। हम तो सेवक हैं, अपने सेवक हैं। कहीं भी स्वामित्व भाव आ जाए तो फिर प्रेम मार्ग में बाधा पड़ जाएगी। बस जितना हमारे पास समय है वो हर समय हर क्षण सेवा में। पर इस कोटि की भावना पूज्य श्री राधा बाबा बिना संत, रसिक संत के, प्रेमी संत के, ये उच्च कोटि की भावना जो प्रेम की है ये नहीं आती। पहले ध्यान रखिए, सोना जितना तपाया जाता है उतना ही अधिक उज्जवल होता है। उसकी शुद्धता, उसकी उज्जवलता, उसका तेज उतना ही बढ़ता है जितना जलाया जाता है, तपाया जाता है। वैसे ही, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े महापुरुषों के वचन हैं, वैसे ही प्रेम मार्ग के उपासक को देखो, डरना नहीं। कई बार विनोद में भी कहा है कि चैन से जीना हो तो भक्ति करो और भगवान से अपने विषय मांगो, खाओ पियो खेलो कूदो, कल्याण हो जाएगा, मंगल होता रहेगा। लेकिन इनसे आशिकी करनी है, प्रेम करना है, फिर तो नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट। या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हाँ, ये है प्रेम में
प्रेम में कदम पीछे हटाने वाला कायर नहीं चाहिए, या सूरवीर योद्धा चाहिए। कोई परवाह नहीं, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। एक अद्भुत अद्भुत उन्मत्तता। तो स्वर्ण जितना तपाया जाता है उतना ही उज्जवल होता है, उतनी शोभा उसकी निखरती है। वैसे ही साधक उपासक जो प्रेम मार्ग का पथिक है, जिसने लक्ष्य बना लिया है कि अब इनसे हम प्रेम करेंगे, तुम चाहे जितना हमको ठुकराओ, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। ये तुम चाहे जितना धक्का मारो, अब हम तो गले पड़ के रहेंगे आपके। आप औरों की तरफ देखो, पर हम तो आपकी तरफ देखेंगे। हमारा एकांतिक प्रेम होना चाहिए, हमारा एकाकी प्रेम होना चाहिए, तभी हमारी विजय होगी। बिल्कुल विश्वास कीजिए। तो जितनी विपत्ति प्रभु देते हैं उपासक में, उतना ही प्रबल प्रेम जागृत होता है। ये अनुभवी महापुरुषों की, ये ऐसे प्रवचन नहीं कर रहे बाबा। अनुष्ठान चल रहा है, पैर फिसला, अंग भंग हो जाते, टूट जाते हैं। वो एलोपैथिक सिद्धांत स्वीकार बाबा करते ही नहीं थे। जो औषधि महान कष्ट की पीड़ा में फिर भी बैठकर अनुष्ठान, धन्याति धन्य। तभी तो सतरति सतरति सा लोकांतारयति। ऐसे नहीं कि सुखपूर्वक बैठ करके प्रवचन करने वाले नहीं, हर कष्ट जानबूझ के सहा। एक बार 24 घंटे में पानी पीते थे, एक बार। सोचो जरा, सर्दी में तो चल जाएगा, गर्मियों में एक बार, केवल एक बार भोजन, एक बार पानी। अगर काष्ठ मौन ले लिया तो न देखा न इशारा न बिल्कुल। काष्ठ तो काष्ठ, वो महापुरुष के वचन है। वो कह रहे हैं कि वैसे ही प्रेम मार्ग में जब उपासक चलता है तो उसको शुद्ध करने के लिए आग पैदा होती है। नाम जप के देखो, आग शुरू हो जाएगी, जलना प्रारंभ हो जाएगा, विचलता होगी, बंद करो, आप बढ़ाओ और बढ़ाओ। जितना तुम तपते चले जाओगे उतना ही तुम्हारे हृदय में दिया हुआ भगवान का दिव्य तेज प्रकाशित होने लगेगा। वो प्रकट होता जाएगा, मन निर्मल होता चला जाएगा, मन और तन दोनों सौंदर्यवान होते चले जाएंगे। कोई भी तुम्हें देखेगा तो बिना आकर्षित हुए बचेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा तन ऐसा हो जाएगा, जो देखे सो आकर्षित हो जाए। क्यों? क्योंकि अंदर तपते तपते स्वर्ण शुद्ध हो गया, उसका विकार भस्म हो गया। किंतु कच्चा उपासक जो होता है उसे घबराहट सुन के पैदा हो जाती है। अब युद्ध की बात सुन के घबराहट नहीं पैदा, लेकिन शूरवीर योद्धा के हृदय में उमंग होती है। विपत्ति आने की आशंका से कितनों की नींद उड़ जाएगी। पथिकों की बात कर रहे हैं, जो सो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। विपत्ति आने की आशंका से नींद उड़ जाएगी। विपत्ति तो आए कि ना आवे, पहले ही हमारी दशा बिगड़ जाएगी। अगर वो हल्का उपासक है तो बदल जाएगा। विपत्ति की आशंका मात्र से, ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम्हें जगत के भोग सच्चे जान पड़ रहे हैं, ये जगत के झूठे सुख तुम्हें सच्चे जान पड़ रहे हैं। तुम निरंतर इन्हीं को भोगते रहे हो, इसीलिए तुम विपत्ति से डरते हो। तुम्हारे पास असली दृष्टि नहीं है, किधर जाना है तुम्हें याद नहीं है। तुम भोगों में सुख मान रहे हो, इसीलिए तुम्हें डर लगता है। कितने ऐसे प्रश्न करते हैं कि घबराहट लगती भगवत मार्ग में चलने की। भारी से भारी विपत्ति का स्वागत करता है प्रेम मार्ग का पथिक। भारी से भारी विपत्ति का स्वागत। कुंती जी ने तो विपत्ति मांगा है, और हनुमान जी तो उसे विपत्ति मानते ही नहीं। वो मानते हैं कि जब भजन छूटा सो विपत्ति, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यदि भजन चल रहा है तो विपत्ति है ही नहीं। चलो
तैयार हो जाओ, प्रेम मार्ग के पथिक बनो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। पूज्य बाबा कह रहे हैं सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर पहुंच जाए तो उसका भूलना व्यर्थ नहीं हुआ। भूल गया पर घर आ गया, जीवन व्यर्थ नहीं कर पाया। चलो शाम हो गई है, फिर भी घर की तरफ मुंह करके चल दो तो घर वाले इतने समर्थ रास्ते से उठा ले जाएंगे आपको। समझ रहे हो ना? जीवन की शाम होने जा रहे, मुड़ जाओ प्रिया प्रीतम की तरफ, उधर जे ही मुड़े और प्राण निकल गए तो उठा ले जाएंगे वो। आओ तुम चले तो हमारी तरफ, पहुंचा हम देते हैं तुम्हें। वो स्वयं नव किशोरी नव किशोर अपने किसी पार्षद को, अपनी सखी को भेज, लाओ लिवा के, मेरी तरफ चला था नहीं पहुंच पाया, लाओ उसे लिवा के ले। बड़े उदार करुणा वरुणालय, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब तुम सूर्य छिपते छिपते मुख कर लो अपने घर की तरफ, अर्थात श्वास रुकते रुकते प्रभु की तरफ सन्मुख हो जाओ। मत भागो संसार की तरफ, अंधेरे की तरफ। एक रक्षक है गुप्त रूप से तुम्हारा, जो सदैव हर जन्म में तुम्हारे साथ रहा है, तुम उसे जान नहीं पाए, जिसे भागवत में अविज्ञात सखा कहा गया है, वो श्री हरि। तुम चलो इस मार्ग में, डरना नहीं। जहां अंधेरा होगा वो तुम्हें रोशनी देगा। आज सुबह जो साधक सेवा में उपासक रहते उनसे यही कह रहे थे कि ऐसे ऐसे जिंदगी के मोड़ आए, ऐसे ऐसे भयावह आए कि जहां थकान महसूस हुई वहां एक अद्भुत आत्मबल, जहां अंधेरा महसूस हुआ अद्भुत ज्ञान ज्योति, कदम कदम पे स्वयं प्रभु करते रहे। अगर वो न संभालते तो चलना ही मुश्किल। बाबा कह रहे डरो मत, चलो, जहां तुम्हें सहयोग की जरूरत हुई वो किसी रूप में आके संभाल लेगा। जहां अंधकार हुआ वो रोशनी दिखा देगा। आगे गड्ढा है, तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो देख रहा है, वो तुम्हें आगे से रोक लेगा, बचा लेगा। कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, दौड़ने पर भी तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ तुम्हारा अविज्ञात सखा चल रहा है। इतना शीतल पेय पिलाएगा कि कोई थकान तुम्हें महसूस ही नहीं होगी थकान ही महसूस। कभी ऐसा थोड़ी होता है उपासक, ऐसा नहीं आता। कभी थकावट आने ही नहीं देते। एक नवीन स्फूर्ति, एक नया बल, एक नवीन उत्साह। जहां उपासक थोड़ा सा, सच्चा उपासक थोड़ा सा जहां उदास होने, वही ऐसा आकर्षण, हे बस पहुंच गए, ऐसे आकर्षित करते हैं। अभी थोड़ा समय बच गया है आपके जीवन का। ये जगत के भोगों को बटोरना बंद करो भाई। पूज्य श्री राधा बाबा, इनमें से कुछ भी तुम नहीं ले जा पाओगे, चाहे जितना बटोर लो, सब काल यही सब छुड़ा देगा। मुंह करो श्यामा श्याम की ओर, और जो संत रास्ता बताते हैं उसमें चलो, उस रास्ते पर चल पड़ो। जितनी ताकत है दौड़ो, सूर्य अस्त होने के पहले अपने घर में पहुंच जाओ, अर्थात प्राण निकलने के पहले ही प्रिया प्रीतम से संबंध हो जाए। हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे दीन बंधु करुणा निधान श्यामा श्याम, ये ठसक बैठ जाए, रात दिन भजन होने लगे, पहुंच गए अपने घर में। जरूरत है हमें भागने की, अब मनोरंजन करने का समय नहीं रह गया। एक 2-3 की किताब में होगा, हमें याद है, कछुआ और खरगोश। हाँ, ऐसे खरगोश और कछुआ। अब खरगोश की दौड़ तो बहुत जोर की होती है और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश थोड़ा दौड़ा और सोचा कि अब एक शीतल छाया के आराम कर लेते हैं, ये जैसे चले, हमारी तो 2 कदम की बात है, दौड़ के वो सोता रह गया और धीरे धीरे कछुआ अपने स्थान पर पहुंच गया। हम लोग सोचते हैं कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये भी भोग लेते हैं, भी ऐसे सो जाओगे मोह निद्रा में, लक्ष्य में नहीं पहुंचोगे। कछुआ की चाल चलो पर राम काज की नहीं, बिन मोह कहां विश्राम, आगे बढ़ते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा भगवत मार्ग में जब कोई उपासक चलता है तो अपने में श्रेष्ठ और दूसरे में हे बुद्धि, ये बाधा पहुंचाने लगती है।
ये महापुरुष जन हैं, एक एक वृत्ति को पढ़ा है। हमें जब ये सोच बनने लगे कि इनकी अपेक्षा तो हम थोड़ा श्रेष्ठ ही हैं और ये अमुक अमुक दोष से युक्त हैं, तो ऐसी भ्रांति मत पाल लेना। बड़े ऊंचे ऊंचे साधनों से गिरते हुए देखा है इस दोष में पूज्य राधा बाबा। जो महापुरुष सिद्ध जन हैं वो इस दोष से युक्त नहीं होते, अन्यथा ये बहुत गंदी बात हृदय में आ जाती है कि मैं थोड़ा इनसे तो श्रेष्ठ हूं और ये साधन पथ से घसीट कर नरकवत आचरणों में गिरा देगी आपको। महापुरुष की ये बड़े विचार की बात है कि हम जो दोष दूसरे में देख रहे हैं वह दोष यदि हमारे अंदर ना हो तो हम देख ही नहीं सकते। दूसरे में जो दोष दिखाई दे रहा है, मेरे सत्य वचन मानिए, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। वह दोष आपके हृदय में है जो दूसरे में आप देख रहे हैं। परमार्थ सत्य वस्तु को दूसरा जो दोष दर्शन करने वाला है वो कभी नहीं छू सकता। बुद्धिवाद तर्कों के आगे वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं पूज्य राधा बाबा, मैं परमार्थ की बात कह रहा हूं। कोई कितना भी विद्वान हो, कितना गुणवान हो, जब दूसरों में दोष दर्शन करता है तो उसमें वो दोष होता है और वो दोष उसको भ्रष्ट कर देता है, गिरा देता है। जैसे आप कहेंगे कि सामने एक दंभी पाखंडी है, तुम्हें सत्य कह रहे हैं कि उसी समय उसमें भगवान विराजमान है, किंतु तुमने भगवान को न देख के कूड़ा करकट का दर्शन किया। क्यों? क्योंकि वो कूड़ा करकट तुम्हारे हृदय में है। अगर भगवान का भाव तुम्हारे हृदय में होता जो सबसे ऊंचा है, तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, गोस्वामी जी देख रहे हैं। तुमने वहां ये नहीं देखा कि सच्चिदानंद भगवान इस हृदय मंदिर में और बस प्रणाम और चल पड़े, न राग न द्वेष। ऐसा नहीं कि हम उसमें भगवत भाव करके उसका संग करें, नहीं। ऐसा नहीं कि हम उसके गुण दोष का वर्णन करके हम अपना मार्ग बाधित कर ले, नहीं। उदासीन, ना राग न द्वेष, हमने अपने प्रभु को देखा, चल दिया। त्रिगुणात्मिका माया की ये लीला हो रही है। क्या तुम गंदगी एकत्रित करके अपने हृदय को गंदा करोगे तो भगवान उसमें कैसे विराजमान होंगे? इसलिए इस गंदगी को छोड़ दो, दूसरों पर दोष दर्शन मत करो। ये होगा किसी महात्मा की शरण से। पर सच्चे संत का मिलना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। पूज्य बाबा राधा बाबा देवर्षि नारद जी भी कहते हैं, महत्संगस्तु दुर्लभ हो। भगवान ने भी कहा, जब सर्वत्र भगवत दर्शन करने वाला जो महात्मा है, समहात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बड़ा दुर्लभ है। बाबा कह रहे असली संत का मिलना बहुत दुर्लभ है और बाहरी किसी लक्षणों से पहचान नहीं होती असली की। सच्ची अभिलाषा लेकर यदि भगवान को सहयोगी बनाकर चलोगे तो भगवान तुमको भी जानते हैं और असली संत को भी जानते हैं। वो तुम्हें कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हुए उसी के पास पहुंचा देंगे। ये कार्य भगवान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जिस पर द्रवित हो जाते उससे धक्का लगा के, वाणी सुनवा के, कैसे न कैसे, या उस महात्मा को बुला के कैसे न कैसे उसे साधु समागम करा देते हैं। सच्चे मानिए जो संत वास्तविक भगवत, तो भगवान और उन संत में किंचन मात्र अंतर नहीं होता। अपनी जीवन नैया पार होने में देर न लगे यदि खेवैया कोई सच्चा संत मिल जाए। धोखा मनुष्य वहां खाता है जो बहुत बुद्धिमान होता है और अहंकारी होता है, उसको दंभ फंसा लेगा। लेकिन जो सहज सरल दैन्य होता है
तो यही दरबार दीन को आदर। तो भगवान उसे सीधे अपने सच्चे संत के पास भेज देते। उनको तो सब कुछ पता है ना कि कौन मेरा भजन दंभ से कर रहा है, कौन कपट से, कौन सच्चाई से कर रहा है। तो सच्चे संत को मिलने के बाद भी हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहते हो। सीधा अर्थ है सच्चे संत का संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। केवल एक बात के लिए। तो लोग आते हैं कि ये बहुत बीमार हैं, कहते हैं हम उनसे ज्यादा बीमार, हमारी किडनी खराब है। अरे भैया, बीमारी के लिए बहुत पढ़ाई करके डॉक्टर बने, उनके पास जाओ, औषधियां लो, प्रायश्चित हो जाएगा। धन लगाओ, औषधि लो, कष्ट सह रहे हो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। संतों के पास जाया जाता है कैसे हम देह भाव से रहित हो, कैसे हम परब्रह्म परमात्म तत्व को जाने, कैसे हम भगवत प्रेम प्राप्त करें। तो जब इस मूल की तरफ बढ़ोगे तो अशुभ प्रारब्ध क्षय होगा, तो अपने आप ये रोग नष्ट हो जाएंगी, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, मंगल हो जाए। ये तो सब ब्याज में हो जाएगा। मूल सुधारना है। और अगर मूल मांग नहीं की तो फिर मूल का परिचय नहीं हो पाएगा। मूल प्रभु श्री कृष्ण, ऊर्ध मूल मधा शाखा। सच्ची अभिलाषा तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए सच्चे संत के पास जाने पर भी तुम वो लाभ नहीं ले पा रहे जो तुम्हें लेना चाहिए। नहीं तो तुमसे कहते हैं तुम अभिलाषा लेकर के भी जाइए, पर छोड़ दीजिए उनके ऊपर। अगर वो भगवत प्राप्ति की लालसा न जागृत कर दें तो बता देना। अपना हठ मत रखिए, कामना युक्त जाइए आप, लेकिन छोड़ दीजिए उनके ऊपर। तो वो क्या करेंगे? तुम्हारी कामना को बढ़ा देंगे। और किधर? प्रभु की तरफ। अब लालसा जग जाएगी कि एक बार हम भी प्रभु को देखें, एक बार हम भी छक के भजन करें। कभी हमारे हृदय में भी ऐसा भाव आए कि हम प्रभु का नाम लेकर रोएं, ऐसी बातें आने लगे। कभी हम भी इन सब दोषों का त्याग करके अच्छे बने, भगवान की प्रसन्नता वाले कार्य करें। जिसको अपनी बुद्धि पर विश्वास है, अपनी विद्या का घमंड है, अच्छेपन का गर्व है, तो वो संतों के पास जाएगा, पर तमाशा केवल देखने के लिए। क्या है यार, है क्या इनमें खास बात? देखने की दृष्टि नहीं है। प्रथम तो भगवान ऐसे लोगों को पहुंचने ही नहीं देते। यदि कहीं किसी सुकृत बल से, करुणा बल से वो वहां पहुंच भी जाए तो माया का प्रवाह बीच में टांग मार देगा। मतलब पहुंच गए, आपके अंदर ही दोष दर्शन चलने लगेगा, आपके अंदर ही अश्रद्धा वाली बातें चलने लगेंगी। यदि ऐसा नहीं तो नवीन प्रारब्ध निर्माण करने की सामर्थ्य सच्चे संतों में होती है। जाओ तुम, हम देख लेंगे, हम भोग लेंगे, निकलो आगे, तुम निकलो। पूज्य श्री भाई जी महाराज के गुदाद्वार में जो रोग होता है, बहुत पीड़ा, बड़े ऑपरेशन भी हुआ, फिर भी वो नवीन हो, बड़ा कष्ट। राधा बाबा को नहीं देखा गया। भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा क्या, मतलब इतनी पीड़ा भाई जी को हम नहीं सह सकते। तो प्रभु ने कहा कि भाई जी की पीड़ा नहीं है, ये आपका ही प्रारब्ध भाई जी भोग रहे हैं। बाबा आवेश में एकदम हो गए, भाई जी के पास गए और कहा ये क्या चल रहा है, आप ऐसा क्यों? अरे बोले चुप रहो, क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले अब आप हमें फुसला नहीं सकते, स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है आप इस शरीर का प्रारब्ध भोग। भाई जी आप ऐसा क्यों? बोले बाबा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कष्ट में देखकर हमें फर्क पड़ता, लेकिन हमारे शरीर पे कष्ट, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं। कैसे महान हृदय में भाव हो महापुरुषों के। बोले सच्चे संत नवीन प्रारब्ध का निर्माण कर देते हैं। अगर सिद्धांत से माना गया कि नहीं भोगना ही, तो इधर भेजो, चल छोड़ो उसे, उसके प्रारब्ध का परिवर्तन किया जाए, हमारे प्रारब्ध में उसको डाल दिया जाए, हमें भोगवाया जाए। आप देखो जितने ऊंचे महापुरुष मिलेंगे आपको, रामकृष्ण परमहंस, और भाई जी पूरा जीवन, फिर उधर में कैंसर। एक मिनट के लिए कभी कष्टों ने फुर्सत नहीं दी।
और 1 मिनट के लिए कभी कष्टों का भाई जी ले स्वामी प्रवेश नहीं होने दिया। साहब कोई भी महापुरुष डरना नहीं, भार उतना दिया जाता है जितना उठा सकता है। ये शरीरों का राग जो हम है ना, यही हमें भयभीत कर, ये प्रभु के अनुरागी जन हैं। बिल्कुल 100 में 1% भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। विश्वास कीजिए, 100 में 1% भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। अभी प्रभु की कृपा को जाना क्या है? अपनापन आप में, इस शरीर में नहीं। भगवत कृपा जनित नवीन प्रारब्ध की रचना असली संत के संपर्क में आते ही परिवर्तन। जैसे लोग कहते पूरे जीवन भर पाप किया है और आ गया और कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, ठेका लेते हैं भगवान। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या आप भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं करते? तो मोह निशा में सो रहे हो, ये सब लंबा स्वप्न चल रहा है। और यही जग जामिनी जागे जोगी। अगर जगा हुआ कोई मिल गया और जगा दिया, एक बार में साफ खत्म। ये समझ में आ जाए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये लंबा सपन चल रहा है। तो जहां जगा हुआ आपको जगा दे तो बचा क्या फिर? वो फांसी का फंदा गले में था, झूलने ही वाला था, जगा दिया। ना कोई मुकदमा चला, ना कोई कत्ल, ना कोई फांसी, ना कुछ नहीं। बस जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन ब्रह्म जाई। प्रमाण युक्त बात, कुछ नहीं, न शुभ न अशुभ, सब खत्म, जीवन मुक्त। पर ये जगने पर होगा। सोने में भी जगने का भ्रम हो जाता है, स्वप्न में नवीन स्वप्न, ऐसे नहीं मिटेगा। असली में जगना होगा। असली में जगना जब कोई जगा हुआ संत, असली संत, भगवत प्रेमी अनुरागी और उसके कथनानुसार चलते, तब मोह निशा का समापन हो जाता है। ज्ञान भास्कर का उदय या प्रेम भास्कर का उदय हो जाता है। ऐसा भी हमें देखने को मिला पूज्य श्री राधा बाबा। असली संत के संपर्क में आने पर, उनके समीप रहने पर उनका पतन होते देखा। तो ऐसा क्यों? बाबा तो जानते हैं ना कि असली है कौन। तो वो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा भी देखा गया कि असली संत के संपर्क पे आने पर, उनके समीप रहने पर उसका पतन देखा गया, कि पतित हो गया। ऐसा क्यों होता है? इसके कारण हैं। पहला, कि वो उन महापुरुष के पास भगवत प्राप्ति की लालसा से नहीं है, कुछ और लालसा है। जैसे अच्छा खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, व्यवस्था है, या प्रणाम नमस्कार, बड़ा वाहवाही, कई तरह की समस्याओं का समाधान। तो कल्पतरु हैं संत जन, प्राप्त हो जाएगा। पहला कि भगवत प्राप्ति की उसके अंदर दृढ़ लालसा नहीं है। नहीं तो जैसे प्यासा आदमी है और उसको बहुत तरह के व्यंजन और रबड़ी आदि रखी जाए और कहा जाए आप पा लीजिए, भरपेट पाइए, वो क्या कहेगा? पहले पानी। नहीं, रबड़ी नहीं, पहले पानी। तो राम चरण वारिज जब देखो, पहला काम पहले भगवत साक्षात्कार, बाद में मन का विलास मनोरंजन देखेंगे। मनोरंजन कैसे करने लगे? आए हो हरिचरणारविंद की प्रीति रस प्राप्त करने के लिए, तो अन्न में कैसे राजी हो गए? भ्रष्ट होना तो तभी होता है ना, अन्न में राजी होना। तो जैसे कोई प्रदर्शनी में गया और वहां वस्त्र खरीदे, कोई दूसरी वस्तु, तीसरी चीज, चौथी चीज, फिर बहुत सी चीजें खरीदने के बाद मन में आया कि एक तुलसी की माला भी ले लेते हैं, एक भजन की कोई
पाठ वाली पोथी ले लेते हैं, एक भगवान का चित्र ले लेते हैं, क्योंकि संत के पास रहना है तो ये भी तो लगे कि भगत है। फोटो भी, छवि भी रखी है, माला भी है, पर 2500 चीजें मन में अन्य महत्व होने के कारण वो केवल बाहरी 3 चीजें भागवतिक रख रहा है, माला, पोथी, छवि। महत्व बिल्कुल नहीं है। महत्व लौकिक पदार्थ, लौकिक वस्तुएं, लौकिक भोग सामग्री, इसलिए उसका पतन हो जाता है। अंदर से देखिए, पहला सबसे बात है भगवत प्राप्ति की सुदृढ़ लालसा नहीं है। दूसरी बात है कहीं ना कहीं वो संत के पास किन्हीं अन्य चाहों के लिए आया है, अन्य बातों के लिए आया है, उसे भगवत प्राप्त नहीं। तो देखो, जब आप भगवत मार्ग के पथिक हो और भगवत दर्शन की सुदृढ़ लालसा आपके हृदय में, तो कैसी भी कठोर परिस्थिति हो, कभी कदम पीछे हटने का नहीं। लेकिन अन्य आश्रित जन वो नहीं चल पाते इस मार्ग पे, जिनको अपने पिता के वैभव का अधिकार है। आप उपभोग कीजिए उसका, आप भगवत प्राप्ति के योग्य थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने भेजा था जगन्नाथपुरी में मैं रसोईया सहित पूरा वैभव, तो वहीं सब महल बन जाता, वहीं व्यवस्था हो जाती। लेकिन सब कुछ त्याग करके अपने पिता का वैभव नहीं, द्वार पे खड़े होकर भगवत आश्रित जन, भगवत आश्रय। अगर संत आश्रय आप लिए तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए। असल में संत के पास रह करके भगवत प्राप्ति की लालसा ना होने के कारण उनके समीप रहते दिखाई देंगे, लेकिन भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे देखा जाता है साधकों में, अब वो कई वर्ष मन मारे चुपचाप हैं, अवसर मिल गया, बहुत बिनु अवसर भयते रहा जोई, अवसर नहीं मिला, भय है तो सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी लालसा कोई राधा वल्लभ चरणारविंद की प्रीति नहीं है, राधा वल्लभ से मिलन की नहीं। दूसरा कोई भोग प्यारा मिला, कोई व्यक्ति प्यारा मिला, और टूट के मन एकदम जैसे बालू का बांध टूट गया हो, फिर क्या उसमें। बोले इतने बड़े संत के पास रहने वाला पतित कैसे हो गया? क्योंकि वो रह ही नहीं रहा था, वो तो बिनु अवसर भयते रह जोई, अवसर नहीं था, भय था, इसलिए अब उसको माया ने अवसर दे दिया, निकल के भाग गया। कपट जो संत महापुरुषों से करता है वो भ्रष्ट हो जाता है। जो संत महापुरुषों की बात का पूरा पूरा आदर नहीं करता वो भ्रष्ट हो जाता है। जो संत महापुरुष के साथ ठग वृत्ति बना करके रखता है, ठग वृत्ति, ऐसा भी होता है। हम उनके शिष्य हैं और उस भाव से श्रद्धा का दुरुपयोग करना, सामने वाला उन महापुरुष के नाम पर आपकी श्रद्धा, आपके प्रतिभाव, आप आदेश, आपकी मांगे, आपकी चाहतें, आप भ्रष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। नहीं, गुरु की महिमा का प्रयोग अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए है, वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित बात है कि असली संत का मिलना और भगवान का मिलना एक ही होता है। अमोघस्य, देवर्षि नारद जी कहते हैं, अमोघस्य, निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि संत संग से ही हमारी समस्त वासनाएं नष्ट होती हैं, पर हम वासना नष्ट कराने के भाव से उनसे जुड़े। नहीं तो बड़े महापुरुषों के पास ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि इतने बड़े महापुरुष के पास रहकर इतना भी इनका परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि एक डबिया लोहे की थी, उसी में पारसमणि रखी थी। तो एक संत की सेवा में आते थे, कहा भगवान हम गरीब हैं, कुछ अर्थ की व्यवस्था वाली बात बन जाए। तो उन्होंने कहा हम स्नान करके आते हैं, कुटिया में पारसमणि तुम्हें दे देंगे, जितना चाहो सोना बना लेना, लोहे को छुआ दोगे लोहे में सोना बन जाएगा। और वो स्नान करने उनको चैन न पड़ी, छोटी सी ही कुटिया थी, पूरा ढूंढा, सैकड़ों बार वो लोहे की डिबिया दिखाई दी,
उस पर मात्र बुद्धि ही नहीं की कि जब लोहे की डिबिया ये है तो इसमें क्या। लौट के आए, बोले भगवान पूरा कुटिया छान मारी, पारसमणि तो दिखाई नहीं दी। बोले सामने डिबिया में तो रखी है, लाओ डिबिया उठा। बोले फिर पारसमणि कैसे हो सकती है, क्योंकि लोहे की डिबिया में रखी हुई है। तो उनका लाओ तो उठा लाए, खोला तो बीच में रुई थी, रुई में ऐसे पारसमणि, तो और जे ही रुई हटाई सोने के बन गई डिबिया। बस डिबिया के अंदर पारसमणि, अर्थात तुम किसी महापुरुष का संग कर रहे हो, लेकिन मनमानी, अहंकार, वासना, उनके वचनों का आदर न करना, कपट आदि या मान सम्मान की भोग वृत्ति अंदर की, उन बड़े महापुरुषों के नाम पे अपना आदर, इससे क्या होगा कि आप ऐसे महामहिम के पास कि जिसके संग मात्र से अभंग प्रेम रंग उत्पन्न हो जाए, वो आपको अनुभव में नहीं आए। देखो ना बड़े महापुरुषों को, देखो ना, आंख खोल कर देखो, रंग नहीं आया, रंग नहीं चढ़ पाएगा। तो हम क्या करें जिससे हमें संत मिले और हमारे हृदय में लाभ प्राप्त हो जाए उनसे। बाबा से पूछा कि कुछ ऐसे शब्द बता दो कि ऐसा ऐसा करे तो संत से लाभ लिया जा सकता है। बोले पहली बात, भगवत प्राप्ति की लालसा के अतिरिक्त कोई भी सांसारिक कामना लेकर उनके पास न जाया जाए। सच्ची बात, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है, कोई अन्य का, और आप समझ लीजिए अन्य कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी, ये ब्याज में हो जाएंगी। मूल लक्ष्य अगर तुम प्रभु का रखोगे तो ये तो भरण पोषण की जिम्मेदारी विश्वम्बर भगवान स्वयं लेते हैं। योगक्षेमम बाह्यम, काहे इसकी मांग करते हो। दूसरी बात, प्रयास हमारा चाहे असफल हो चाहे सफल हो, हमको उनका संग नहीं छोड़ना है। लाज संकोच छोड़ करके अपनी कमी, अपनी भूल, अपनी बात बिना किसी डर संकोच के उनके सामने रखते जाना है। ये हमसे गलती हो रही है, आप संभाल लीजिए, यहां चूक हो रही, वो जो नियम बताएं उसी नियम पर खड़े हो जाओ, उन पर छोड़ दो, वो तुम्हें जो बोले वैसे चलने लगो, ठीक हो जाओगे। कपट रखोगे भ्रष्ट हो जाओगे। तुम्हें दूसरे किसी भी दैवी शक्ति का आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया और छल कपट छोड़कर अपना हृदय उनके आगे रख दिया, तो निश्चित मानिए किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से सब बात बनती चली जाएगी। तीसरी बात, उनकी प्रत्येक आज्ञा के पीछे उनकी शक्ति होती है। जाओ तुम आज के बाद ये मत करना, ऐसे चलना, नहीं हम तो नहीं चल पाएंगे, बहुत गलत हो गया। मौन जी कह रहे हैं उनकी प्रत्येक आज्ञा के पीछे उनकी शक्ति होती है। प्रत्येक आज्ञा पालन कराने की पूरी पूरी ताकत आप में आएगी। तत्परता आप कीजिए, स्वीकृति आप कीजिए, तत्परता आप लाइए, ताकत वहां से मिलेगी जो आज्ञा मिली है। किंतु ये ध्यान रहना चाहिए कि असली संत कभी असद आज्ञा नहीं देते हैं। जब संतों की आज्ञा पालन करने की बात है तो असद रूपात्मक कभी आज्ञा नहीं देते। और यदि कहीं वो असत प्रेरणा या आज्ञा दे दें तो आप उनकी उस आज्ञा का पालन न करना, तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे यदि असली संत है। हाँ ठीक, अच्छा आगे बढ़ो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। चौथी बात, मनमानी चेष्टा किसी भी महापुरुष के साथ रह करके ना की जाए। चाहे व्यवहारिक मिलन हो या आध्यात्मिक साधनात्मक, दोनों पे उनके वचन प्रमाण होने चाहिए। बिल्कुल वो ना करें जो उन्होंने आज्ञा नहीं करी, बिना पूछे ना व्यवहारिक कार्य करें ना साधनात्मक, उनकी आज्ञा के अनुसार ही व्यवहार और साधन में बर्ताव करें। पांचवा, उनसे कभी भी स्वप्न में भी
जागृत की तो बात ही क्या, कोई छोटी सी छोटी भी अपनी कमी छुपा के न रखें और उनके सिवा किसी से अपनापन न रखें। भगवान कपिल देव जी ने कहा, जो संसार में आसक्ति की गई वही बंधन का कारण है, यदि भगवत प्रेमी महात्मा से वही आसक्ति हो जाए तो वो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। कोई कपट न रखें। बाबा कह रहे उनसे कभी भी स्वप्न में भी, जागृत की तो बात क्या, कोई सी तनिक भी कपट की बात न रखें, छुपाव न रखें, उनके अलावा अन्य कोई संबंध न रखें। तो आपसे सच्ची कहते बाबा जो बात करें, ये असली संत आप सरिस चाहें सब की ना, वो जिस रंग में रंगा है उसी रंग में अंदर से तुम्हें रंग देगा। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक बार तुम असली संत के दृष्टि पथ पे आ गए, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अहेतु की कृपा से परिपूर्ण भगवत प्रेम रस भरे हुए दांत, उनकी दृष्टि, वो तुम्हारे तन में, मन में, इंद्रियों में गड़ा के छोड़ेंगे। और जहां गड़ा दिया तो अहंकार जो है ना परिवर्तित हो जाता है। जहां वो होते हैं, हमारे माई श्यामा जी को राग, हमारे माई श्यामा जी को ठसक, वही ठसक, वही चिंतन, वही गर्व उसके हृदय में जागृत हो जाता है। जब किसी असली संत की दृष्टि रूपी कृपा से उसके भगवत प्रेम रूपी जहर चढ़ जाता है, तो अब कोई विषय चाहे ब्रह्मांडिक के भोग सब, किसी की सामर्थ्य नहीं कि अब उसका परिवर्तन कर सके। अब वो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूब के ही रहता है, डूब के ही रहता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि उनके प्रेमी जनों के संग का रंग हमारे हृदय में चढ़ने में जो जो बाधक भाव हैं वो हट जाएं, हम उनकी अक्षरशः आज्ञा का पालन करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।